हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे शिक्षा, मनोविज्ञान तथा बाल विकास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सीटेट केवीएस के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इससे पहले पार्ट 1 में 1 से 20 तक हो चुका है। आज 21 से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। पहला, ए वाचक, बी राजनीतिक नेता, बी सी शैल चिकित्सक, डी कवि। तो आंसर हो जाएगा इसका ए वाचक। नेक्स्ट कह रहा है वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। ए नैपुण्यता अभिविन्यास की, बी निष्पादन उपागम अभिविन्यास की, निष्पादन परिहार अभिविन्यास की, कार्य परिहार अभिविन्यास की। इसका आंसर हो जाएगा बी निष्पादन उपागम अभिविन्यास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रील भट्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 120 से अधिक, बी नंबर 85 से कम, सी नंबर 120 से कम, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं। कहने का मतलब इससे होता है 81 से 80 से कम, तो कम होगा तो क्या होगा, पिछड़े बालकों के अंतर्गत आएगा स्टिल श्रील भट्ट के अनुसार। ठीक है। नेक्स्ट अगला 4, सृजनवाद में ए बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से प्रतिभाग करते हैं, बी शिक्षा शिक्षक केंद्रित होती है, सी शिक्षा बाल केंद्रित होती है, डी शिक्षा व्यवहारवादी होती है। सृजनवाद में जो है ना, तो क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, शिक्षा बाल केंद्रित होती है। शिक्षा कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित ही होनी चाहिए। अभी के वर्तमान समय में कैसे चल रहा है, शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा पे आधारित है। नेक्स्ट प्रतिभाशाली बालकों में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। ए अधिक महत्वाकांक्षा, बी बुद्धि लब्धि 110 से अधिक, सी विस्तृत शब्दकोश, डी इनमें से सभी। इसका आ जाएगा डी ऑल ऑफ दिस, यानी अधिक महत्वाकांक्षा होते हैं, बुद्धि लब्धि 110 से अधिक होते हैं, विस्तृत शब्दकोश यानी ज़्यादा शब्दकोश का ज्ञान होता है, इनमें सभी हो जाएगा। नेक्स्ट 26 नंबर पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशालीय जीवन के मध्य 10 से 11 वर्ष में अपनी आयु के अनुरूप समान कक्षा के नीचे की कक्षा का कार्य न कर सके। यह कथन किसका है। ए नंबर श्रील भट्ट, बी टर्मन, सी टेलर, डी मॉर्टिस। तो इसका हो जाएगा बी टर्मन। नेक्स्ट एक शिक्षक का भावनात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा है, इसका तात्पर्य है कि वह उच्च बुद्धि वाला है, बी वह उच्च अनुशासन प्रिय है। नेक्स्ट वह हास परिहास वाली है, डी वह संतुलित व्यवहार रखती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वह संतुलित व्यवहार रखती है। क्या जाएगा आंसर डी। नेक्स्ट 28 नंबर कह रहा है निष्पत्ति लब्धि IQ का सूत्र है क्या। इसका हो जाएगा सी AQ = EA/CA AQ = EA/CA × 100, सी नंबर। नेक्स्ट कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए क्योंकि वे ए नंबर इसके मध्य से बच्चों की समस्या की पहचान कर सुधार करने का कौशल विकसित कर पाएंगे, बी अपना स्वयं का विकास कर पाएंगे, सी बच्चों को प्रभावी ढंग से पढ़ा पाएंगे, डी शोध करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर शोध करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए। ए स्मृति एवं समझ पर आधारित, बी वस्तुनिष्ठ एवं विषयगत, सी समझ एवं अनुप्रयोग आधारित, डी केवल वस्तुनिष्ठ। हो जाएगा सी नंबर समझ एवं अनुप्रयोग पर आधारित
परीक्षाओं में बच्चे से प्रश्न पूछने का अच्छा तरीका है। नेक्स्ट कह रहा है, आपको लगता है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे बहुत तेज़ गति से सीख रहे हैं और कुछ धीमी गति से। इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? ए नंबर, तेज़ गति से सीखने वाले बच्चों को आगे बढ़ने देंगे। बी, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों पर कोई ध्यान नहीं देंगे, इस बात पर कोई ध्यान नहीं देंगे। डी नंबर, तेज़ गति से सीखने वाले बच्चों की सहायता धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को सीखने हेतु लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी क्या हो जाएगा? तेज़ गति से सीखने वाले बच्चों की सहायता धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को सीखने हेतु लेंगे। ए नंबर तो होगा नहीं, तेज़ गति सीखने वाले बच्चों के आगे बढ़ने देंगे, उसको बढ़ाना ही है। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों पर कोई ध्यान नहीं देंगे, ये भी गलत है। इस बात पर कोई ध्यान नहीं देंगे, ये भी गलत है। डी नंबर ही एक सही आंसर हो जाएगा। तेज़ गति से सीखने वाले बच्चों की सहायता धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को सीखने हेतु लेंगे, यानी ई पॉजिटिव है, ये सब क्या है? नेगेटिव कथन है। नेक्स्ट, प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्र दर पर गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन दिया गया है। ए नंबर, टर्मन एवं ऑर्डन द्वारा। बी नंबर, कौशल एवं मार्टिस द्वारा। सी नंबर, R.W. टेलर द्वारा। डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा टर्मन एवं ऑर्डन द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है, आरबी केटल की तरह बुद्धि तुल्य है। ए नंबर, वंशानुगत कारकों के। बी नंबर, पर्यावरण कारकों के। सी नंबर, बौद्धिक कारकों के। डी नंबर, सामाजिक कारकों के। 33 का हो जाएगा ए नंबर, वंशानुगत कारकों के। नेक्स्ट है, अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि से तात्पर्य क्या है? ए नंबर, स्वयं की क्षमताओं एवं कमजोरियों की पहचान करना। बी नंबर, दूसरों को अभिप्रेरित करने का कौशल। सी नंबर, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल। डी नंबर, दूसरे के साथ बातचीत करने का कौशल। 34 का ए हो जाएगा, स्वयं की क्षमताओं एवं कमजोरियों की पहचान करना। अंतर्व्यक्तित्व मतलब अंतर आत्मा की बातों को जानना, यही चीज़ है। तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। कह रहा है नेक्स्ट, स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है? ए, भाषाई बुद्धि। बी, अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि। सी, स्थानिक बुद्धि। डी, व्यक्तित्व बुद्धि। इसका हो जाएगा ए नंबर, भाषाई बुद्धि। नेक्स्ट में आते हैं दोस्तों, कह रहा है, अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है। ए, दूसरे के अंतर्मन की इच्छाओं एवं मंशा का पता लगाना। बी, दूसरे के मूड को भांप जाना। सी, मिलते जुलते संवेगों तथा उदासी एवं पछतावा में भेद करना। डी और दूसरे के विचारों एवं व्यवहारों को प्रभावित करने के लिए उनमें संबंधित जानकारी का उपयोग करना। इसका आ जाएगा आंसर आपका डी। कहने का मतलब दूसरे के विचारों एवं व्यवहारों को प्रभावित करने के लिए उनमें संबंधित जानकारी का उपयोग करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सही नहीं है? तो ए, यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है। बी, यह सामंजस्य या अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है। सी, यह व्यवहार की गुणवत्ता को आंकी जा सकती है। यह अस्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, ये तो गलत है। यह सामंजस्य, अच्छा ये सही है। बी, सामंजस्य अनुकूल स्थापित करने की सहायता है, ये भी बुद्धि के बारे में ही है। यह व्यवहार की गुणवत्ता को आंकी जा सकती है, ये भी सही है। आपका डी नंबर नहीं होगा, स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। अस्थायी तो बुद्धि रहता नहीं है, बढ़ता ही रहता है, परिवर्तित होते रहता है, यानी डी नंबर गलत है आपका और सब सही है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, बिना समझे परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। ए, समान बुद्धि का। बी, विशिष्ट बुद्धि का। सी, अभिवृत्ति का। डी, अभिदक्षता का। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, समान बुद्धि का। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? इसका हो जाएगा बिन्ने साइमन। क्या आ जाएगा आंसर? बिन्ने साइमन, डी नंबर। नेक्स्ट 40 नंबर आएंगे। कह रहा है 40 नंबर में 140 से अधिक
बुद्धि लब्धि IQ वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? A नंबर मूर्ख, B नंबर मंदबुद्धि, C नंबर सामान्य बुद्धि, D नंबर प्रतिभाशाली। 40 का हो जाएगा, प्रतिभाशाली बच्चों के बीच में रखेंगे। 140 से ऊपर रहेगा तो उसे क्या कर देंगे? प्रतिभाशाली कहेंगे, तो D नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है सृजनशीलता क्या है? 41 सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का, B नंबर जेम्स ड्रेवर का, C नंबर रॉस का, D नंबर स्किनर का। इसका हो जाएगा A नंबर। क्रो एंड क्रो ने ही बोला था सृजनशील मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। अगला है मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। देश का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। तो यह क्या है? वातावरण हो जाएगा आंसर इसका। मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों कह रहे हैं कि मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। वातावरण का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। वातावरण मनुष्य की बुद्धि पर और उसके व्यवहार में बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। वातावरण और समाज यह मनुष्य को बहुत बड़ा योगदान होता है, यानी कि अच्छा बनने में या बुरा बनने में। चलिए नेक्स्ट 43 पूरे आवर्ती वितरण का प्रतिनिधित्व करने वाले मन को क्या कहा जाता है? परमाणिक विचलन का मान, B केंद्रवर्ती परमाण का मान, C सहसंबंधीय प्रतिनिधि का मान, D समूह प्रतिशत प्रतिनिधित्व का मान। 43 का हो जाएगा B नंबर केंद्रवर्ती परमाप का मान। नेक्स्ट 44 एक 11 वर्षीय बच्चों ने स्टैनफोर्ड बिन्ने की बुद्धि मापने में 130 अंक पाए। मान लीजिए कि एक समान संभाव्य वक्र में U 10 है तथा म्यू 15 है, तो उन 11 वर्षीय बच्चों की प्रतिशत की गणना कीजिए जिनमें से इस बच्चों का बेहतर अंक प्राप्त किए हैं। इसका बना लीजिए भैया। 44 का हो जाएगा C 78%। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण हार्वर्ड के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? पहला ए नंबर बोल रहा है मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। B नंबर बोल रहा है बुद्धि विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक एवं व्यवहारात्मक बुद्धि को अंतःक्रिया है। C नंबर बोल रहा है विभिन्न बुद्धियां अपने स्वरूप में पदानुक्रमण हैं। D नंबर अनुदेशन के प्रारूप का निर्माण करते समय अध्यापकों को किसी एक विशिष्ट शैक्षिक नवाचार के सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। इसका हो जाएगा क्या? B नंबर बुद्धि विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक एवं व्यवहारात्मक बुद्धियों की अंतःक्रिया है। यानी बुद्धि में विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक एवं व्यवहार ये सभी गुण को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट 46 निम्नलिखित में कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है? A नंबर भावनाओं के प्रति जागरूकता, B नंबर भावनाओं का प्रबंधन, C नंबर भावनाओं की आलोचना, D नंबर कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार। देखते हैं क्या है क्वेश्चन फिर से एक बार। निम्नलिखित कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों भावनाओं का प्रबंधन। नेक्स्ट 47 निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध है नहीं है? A विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। B नंबर इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। C नंबर यह शोधधारिता नहीं है। D नंबर विभिन्न बुद्धियों भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है।
47 का डी ही हो जाएगा। यह विभिन्न बुद्धियाँ एवं भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है। यानी एक तरह के विद्यार्थी एक क्लास में नहीं होते हैं, तरह तरह के विद्यार्थी होते हैं, कोई तेज़ से समझता है, कोई धीमी से समझता है, तो सबके लिए कुछ अलग अलग पद्धतियाँ अपनाई जाती है, मनोवैज्ञानिक पद्धतियाँ अपनाई जाती है ताकि बच्चे सभी सीख सके। नेक्स्ट कह रहा है बहुबुद्धि सिद्धांत को वेद नहीं माना जा सकता है क्योंकि ए नंबर यह केवल अब्राहम मोस्ले के जीवन पर भर के सुदृढ़ भावनात्मक अध्ययन पर आधारित है। बी नंबर यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण समान बुद्धि जी के अनुकूलन नहीं है। सी नंबर बोला है विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का माप संभव नहीं है। डी नंबर यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है। 48 का आपका हो जाएगा सी विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है मानसिक आयु का प्रत्यय किस वैज्ञानिक ने दिया था? टर्मन ने, बर्टर ने, बिन्ने साइमन ने, इनमें से कोई नहीं। 49 का हो जाएगा बिन्ने साइमन ने। मानसिक आयु के प्रत्यय का वैज्ञानिक किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो बिन्ने ने दिया था। नेक्स्ट 50 नंबर द्वित्व सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कौन? ए नंबर थॉर्नडाइक, बी नंबर स्पेयरमैन, सी नंबर थर्स्टन, डी नंबर कैली। तो इसका हो जाएगा बी स्पेयरमैन। द्वित्व सिद्धांत किसने दिया था? स्पेयरमैन ने। नेक्स्ट 51 है दोस्तों, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, गिलफोर्ड ने कितनी मौलिक मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि की संरचना का वर्णन किया है? गिलफोर्ड 1, बी नंबर 2, सी नंबर 3, डी नंबर 4। क्या आ जाएगा दोस्तों? 3। गिलफोर्ड ने कितनी मौलिक मानसिकता योग्यताओं के आधार पर बुद्धि का संरक्षण किया है? तो संरचना किया है 3 प्रकार का। नेक्स्ट कह रहा है कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभावना बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्यशीलता अथवा प्रवीणता का परिचय देता है। यह कथन किसका है? ए नंबर हेविंग्स हर्स्ट, बी नंबर कार्ल स्निक, सी नंबर वीटी, डी नंबर ओरन। ये हो जाएगा आपका ए नंबर हेविंग्स हर्स्ट ने दिया था। ए नंबर हो जाएगा आंसर। अगला है 53 नंबर, पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। यह किसने कहा था? ए नंबर वाल्टर ने, हॉल ने, बी नंबर सैनल ने, ए नंबर वाल्टन हॉल ने, बी नंबर सोनल ने, सी नंबर सीरियल ने, वर्ट ने, डी नंबर बेटी ने। तो हो जाएगा आंसर सी नंबर सिरिल बर्ट ने। किसने दिया था? सिरिल बर्ट। नेक्स्ट है दोस्तों समस्यात्मक बालक जैसे शब्द उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिसका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। यह कथन किसके द्वारा प्रतिपादित है? ए नंबर वेलेंटाइन, बी नंबर वुडवर्थ, सी नंबर स्किनर, डी नंबर हल। 54 का हो जाएगा आपका ए वेलेंटाइन। 55 कौन से बालकों को घर के लिए विशेष कार्य दिया जाना चाहिए? प्रतिभाशाली बालकों को, बी नंबर पिछड़े बालकों को, सी नंबर मानसिक रूप से पिछड़े बालकों को, डी नंबर समस्यात्मक बालकों को। 55 का हो जाएगा आपका ए प्रतिभाशाली बालकों का। नेक्स्ट 55 वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता है अपराधी कहलाता है। किसने कहा था? ए नंबर ग्लिन ने, बी नंबर स्किनर ने, सी नंबर वुडवर्थ ने, डी नंबर हॉली ने। 56 का हो जाएगा डी हॉली ने। नेक्स्ट है अपराधी बालकों के उपचार की कौन सी विधि नहीं है? पर्यावरणात्मक विधि, बी नंबर मनोवैज्ञानिक विधि, सी नंबर मनोविश्लेषणात्मक विधि,
डी नंबर प्रश्न वाली विधि। तो इसका हो जाएगा ए पर्यावरणात्मक विधि, ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर सैंड थ्योरी भी कहा जाता है? ए नंबर एक तत्व सिद्धांत को, बी नंबर द्वितत्व सिद्धांत को, सी नंबर बहुत्व सिद्धांत को, डी नंबर विविध शक्ति सिद्धांत को। 58 का सी हो जाएगा बहुत्व सिद्धांत को, यानी सी नंबर। नेक्स्ट है 59, एक 10 वर्ष का बालक अपनी बुद्धि का प्रदर्शन 12 वर्ष के बालक के समान करता है। कह रहा है एक 10 वर्ष का बालक अपनी बुद्धि का प्रदर्शन 12 वर्ष के बालक के समान करता है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो बुद्धि लब्धि निकालने का फॉर्मूला है मानसिक आयु गुना 100 बटे वास्तविक आयु। तो हो जाएगा क्या दोस्तों, देखते हैं इसका। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बुद्धि लब्धि मानसिक आयु गुना 100 बटे वास्तविक आयु होता है। तो बुद्धि लब्धि कितना हो जाएगा, मानसिक आयु हो जाएगा आपका 12 और वास्तविक गुना 100 बटे वास्तविक आयु यानी 10 वर्ष का बालक, यानी वास्तविक आयु कितना है 10 है। तो 0 0 कैंसिल, यानी 12 दाएँ 120, यानी क्या नंबर, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी शास्त्र वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। ए नंबर विशेष लोगों को दी जाती है, बी नंबर विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है, सी नंबर बुद्धिमान व्यक्तियों को दी जाती है, डी नंबर स्थानीय मुखिया द्वारा संस्थापित होती है। तो 60 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका किसी शास्त्र ना, 60 नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी कि विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है किसी शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो किसमें, विकलांग व्यक्तियों को ही दी जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे, प्रतिभाशाली बालक ए नंबर तीव्र और आसानी से सीखते हैं, बी नंबर जो सुनते या पढ़ते हैं उसे बिना रटे कंठस्थ कर लेते हैं, सी नंबर वस्तु चिंतन करते हैं, डी नंबर कम समय में हर अभिप्रेरणा का अनुसरण करते हैं। दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। इसका क्वेश्चन आंसर आप खुद कमेंट सेक्शन में देने का कोशिश करें। थैंक यू फॉर वाचिंग।